जी की जय, गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, कलश देवता की जय। देखिए ये बहुत ही सुंदर और दिव्य दृश्य है। अब आप भी देख तो रहे हैं क्योंकि आप इस समय अपने सिर पर पूरे ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं। तो आरती करते हैं। ओ यम ब्रह्म वेदांतविदो परमः प्रधानम् पुरुषं तथान्ये विश्वोत्पत्तिः कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो वेदविनाशिनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं साङ्गाः ध्यानावस्थिततर्कतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमासुरेभ्यः लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनो हरिः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। कलश को उतार गोद में रखिए। वंदनीय माता जी की, गायत्री माता की, यज्ञ भगवान की, शांति कुंज हरिद्वार की। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा शान्तिः। ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। बोलिए प्रभुज गुरुदेव की जय, माता जी की जय, गायत्री माता की जय। भूमि उधर की तरफ बढ़ाइए, दोनों हाथ उठा के। शांति कुंज हरिद्वार की जय, यज्ञ भगवान की जय। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा के सूक्ष्म संरक्षण में चल रहे इस कार्यक्रम में यह समय है दीप यज्ञ का।
आइए दिव्य दिव्य कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। मन को एकाग्र करें। एक बार गायत्री महामंत्र संवेद सुख में बोलकर आदरणीय ब्रह्मजी गुरुदेव साहब से एक प्रज्ञा गीत सुनाते हैं। गायत्री गुरु व्यक्ति का नाम नहीं, शक्ति का नाम है। गुरु वंदना के रूप में हम सब मिलकर के परम पूज्य गुरु का वंदना करें। उन्हीं के कृपा से सारे कार्यक्रम सफल हो रहे हैं। सूक्ष्म रूप गुरुदेव हमारे, सूक्ष्म रूप से कण कण में हो, बुद्धि तो ये समझाती है, लेकिन गुरु अरबाओ मिले याद तुम्हारी आज मोहे गुरुवर की सुधि आई, आज मोहे गुरुवर की सुधि आई, आज मोहे गुरुवर की सुधि आई, गुरुवर की सुधि आई, गुरुवर की सुधि आई, गुरुवर की सुधि आई, आज गुरुवर की सुधि आई, आज मोहे गुरुवर की सुधि आई, आज मोहे गुरुवर की सुधि आई। बोलनी हसानी ओ बोलनी हसानी मनोहर चितवन, बोलनी हसानी मनोहर चितवन, बिसरे नहीं बिसरा आज मोहे गुरुवर की सुधि आई, आज मोहे गुरुवर की सुधि आई। राम हमारे गुरुवर है श्री राम हमारे, संग भगवती माई, संग भगवती माई,
सुख वैभव सब जग को बाँटो, इन्हें फकीरी भाई, इन्हें फकीरी भाई। तो एक रस भय जीवन में, तो एक रस भय जीवन में, जन्म सुफल हो जाए। गुरुवर की स्तुतियाँ आई आज मोए, गुरुवर की स्तुतियाँ आई। जीवन है सुनो, जिनके दिन जीवन है सुनो, निष्फल है करुणाई, निष्फल है करुणाई। जिनने गुरुवर की स्तुतियाँ, गुरुवर की स्तुतियाँ, गुरुवर की स्तुतियाँ, गुरुवर की स्तुतियाँ आज मोहे, गुरुवर की स्तुतियाँ आज मोहे, गुरुवर की स्तुतियाँ। बोले परम गुरुदेव की जय। हाथ उठाकर जयकार लगाइए कि ठाकुरगंज तक आवाज जाए। आवाज में कमी नहीं होनी चाहिए। जय बोलने से कभी क्षय नहीं होता है ना। बोलिए परम गुरुदेव की जय, बोले बंदनीय माता जी की जय, बोले गायत्री माता की जय। ठाकुरगंज वालों से पूछ के बताना पड़ेगा। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। गुरु ईश वंदना संक्षेप। अखंडानंद बोधा शिष्य संताप हारिणे, सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। इस श्लोक में गुरु को कहा गया शिष्य संताप हारिणे। तो गुरु जो है वह शिष्य के संताप को हर देता है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि स्वामी ये बताएं कि पृथ्वी पर कौन सा ऐसा रिश्ता है जो परम पवित्र है। भगवान शिव ने कहा आप बताएं। उन्होंने कहा कि माता और पुत्र
तो भगवान ने कहा उसमें भी कहीं थोड़ा सा स्वार्थ आ ही जाता है, आगे चलकर भाई बहन फिर ऐसा रिश्ता है, पिता पुत्र सखा सब कुछ नकारने के बाद भगवान शिव ने कहा कि एक ही रिश्ता है इस संसार में जो परम परम और परम पवित्र है, वो है गुरु और शिष्य का रिश्ता। जैसा कि इसमें कहा शिष्य संताप हारे, तो शिष्य के संताप को हर सकता है गुरु हर प्रकार से, अपनी शक्ति से, उपदेशों से और अपनी आध्यात्मिक शक्ति से और अपना तपोबल देकर भी हर सकता है। तो माता पार्वती ने कहा कि अच्छा मुझे दिखाइए। भगवान शिव के साथ माता पार्वती पृथ्वी भ्रमण के लिए निकली। भ्रमण करते करते उन्होंने एक वन में देखा कि एक युवा व्यक्ति लेटा हुआ है भूमि पर और एक वृद्ध व्यक्ति उसके ऊपर चढ़ा हुआ है और उसका रक्त दबाकर, उसका शरीर दबाकर रक्त निकाल रहा है दोने में और एक सर्प को पिला रहा है। तो माता ने कहा प्रभु ये कैसा विचित्र दृश्य है, कौन है ये लोग? भगवान शिव ने कहा ये जो लेटा है ये शिष्य है और जो दूसरे हैं वो गुरु हैं। प्रभु आपने तो कहा था परम पवित्र रिश्ता है, ये क्या? ये अपने शिष्य का रक्त एक सर्प को पिला रहा है, ये कैसा गुरु है? तो भगवान शिव ने कहा चलो थोड़ा सा पीछे का दृश्य देखते हैं, जैसे हम लोग मूवी देखते हैं ना फ्लैशबैक में कि जो हीरो होता है या हीरोइन होती है और वो अपने बचपन की बात करती है और कुछ क्षणों बाद बचपन का दृश्य उपस्थित हो जाता है, उसी तरह से वहां दृश्य उपस्थित हुआ। तो माता पार्वती ने देखा कि शिष्य और गुरु दोनों वन में चले जा रहे हैं। शिष्य कहता है कि गुरुवर मुझे बहुत निद्रा आ रही है, मैं चलने में असमर्थ अनुभव कर रहा हूँ। तो गुरु ने कहा कि इस वृक्ष की छाया में विश्राम कर लो, शयन कर लो थोड़ी देर, वन बहुत खतरों से भरा है, मैं पहरेदारी करता हूँ और तुम्हारी रक्षा करता हूँ। शिष्य से गुरु ने देखा कि एक सर्प उसके पास आया और वो जैसे ही शिष्य को काटने के लिए उद्यत हुआ वैसे ही गुरु ने उसे रोक दिया और उससे पूछा अरे भाई ये मेरा शिष्य है, तुम इसे क्यों काट रहे हो? तो उसने कहा कि इससे मेरी पिछले जन्मों की दुश्मनी है, इसने कई प्रकार से मेरा खून पिया है पिछले जन्मों में, इस जन्म में मैं प्रतिशोध लेने आया हूं और मैं इसका खून पीकर अपनी तृषा बुझाऊंगा। तो गुरु ने कहा तुम इसे माफ कर दो। उसने कहा हो ही नहीं सकता। गुरु ने कहा इसके स्थान पर तुम मेरा रक्त पी लो, इसे बहुत काम करना है, मैंने इसे सभी विद्याएं सिखाई हैं जिनसे ये समाज का कल्याण करेगा, लोक कल्याण करेगा, इसे छोड़ो। सर्प ने कहा आप इतने भावनाशील हैं, इसे इतना प्यार करते हैं कि इसके लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। गुरु ने कहा मैं बिल्कुल सत्य कहता हूँ, तुम मेरा सारा रक्त पी लो, मुझे इसी क्षण मृत्यु आ जाए, मुझे कोई दुख नहीं होगा, बस इसे जीवित छोड़ दो। अगर तुम इसे नहीं छोड़ोगे और तुम इसे डस लोगे तो अगले जन्म में ये तुमसे प्रतिशोध लेने आएगा, फिर तुम इससे प्रतिशोध लोगे, न जाने किन किन योनियों में जन्म होगा और प्रतिशोध का यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। सर्प ने कहा कि आपकी वाणी बड़ी हृदय में करने वाली है। देखिए मैं आपका रक्त नहीं पी सकता, किंतु पीऊंगा तुम्हें इसका ही रक्त। अगर आप इतना जोर दे रहे हैं तो आप मुझे इसका रक्त पिला दीजिए।
किसी भी तरीके से। तो गुरु ने कहा ठीक है। उन्होंने एक पत्ते से एक दोना उठा बनाया और शिष्य की बाह में एक चीरा लगाया और बाह दबाकर रक्त निकाला और उस सर्प को पिला दिया। माता पार्वती ने कहा अद्भुत, कल्पनातीत, चिरस्मरणीय। भगवान शिव ने कहा गुरु ऐसे ही होते हैं जो सद्गुरु होते हैं, जो सच्चे गुरु होते हैं। शिष्य ने देखा कि जिस समय वो सर्प से वार्ता चल रही थी तो शिष्य ने जब देखा कि उसको अपने ऊपर बोझ का अनुभव हुआ क्योंकि गुरुदेव ने उसको दबोचा, तो उसने आंखें खोली, कौन है, मन में सोचा कौन है। आंखें खुली उसकी, उसने देखा गुरु हैं। उसने देखा गुरु हैं और जग रहे हैं, मेरे ऊपर चढ़े हुए हैं। तो शिष्य ने तुरंत शांति से आंखें बंद कर ली कि जिसकी पहरेदारी गुरु कर रहा हो वहाँ क्या भय है। फिर उसको हाथ में कटने का अनुभव हुआ, उसको दबा दबा के रक्त निकाला गया, किंतु उस शिष्य को पता था कि मैं गुरु के संरक्षण में हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता। वह आराम से सोता रहा और गुरु ने सर्प को शिष्य का रक्त पिलाकर शिष्य को पूर्ण कर दिया। तो माता पार्वती ने कहा कि प्रभु आप सत्य कहते हैं, गुरु ही है इस संसार में जो शिष्य का संताप हर देता है। तो जब भी मन में कोई दुख हो तो इसी श्लोक को अगर दोहरा लें तो अद्भुत शांति मिलेगी कि अखंडानंद बोधाय, अखंड आनंद का बोध कराने वाला, शिष्य संताप हारिणे, शिष्य के संताप को हर लेने वाला सच्चिदानंद रूपाय, जो सच्चित आनंद स्वरूप है, तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। आइए मां सरस्वती का आह्वान करते हैं। ओम लक्ष्मी मेधाधरा पुष्टि गौरी तुष्टि प्रभादिति एताभिः पाहि कनुभिः अष्टाभिर्मां सरस्वती। आइए व्यास जी वंदना। व्यासाय विश्वरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दायक पात्र नेत्र येन त्वया भारत करीम पूर्णा प्रचारितो ज्ञानमया प्रदीपा प्रचारितो ज्ञानमया प्रदीपा। ये शांति कुंजन द्वार पवित्रीकरणम्। और इस बीच हम लोगों ने खाया पिया इत्यादि, आइए पुनः पवित्रीकरण करते हैं। पवित्रीकरण किस किस? घड़ों बाल्टियों पानी से स्नान करके भी आखिर कुछ अभिमंत्रित बूंदों का अभिषेचन क्यों? क्योंकि जब तक पवित्रीकरण या स्वच्छता भावना के स्तर तक नहीं पहुंचेगी तब तक हम देव दरबार में प्रवेश करने के लिए पात्र नहीं होंगे। और जब हम कुछ अभिमंत्रित जल की बूंदों का अभिषेचन अपने ऊपर कर लेते हैं तभी हम उस पात्रता को प्राप्त करते हैं कि हम देव दरबार में प्रवेश कर सकते हैं। और जो पवित्र मन वाले लोग होते हैं उनकी आवश्यकता तो प्रभु को भी होती है। स्नान से स्वच्छता तो होती है,
मछली गंगा जल में रहती है, किंतु बाहर निकालने पर दुर्गंध देती है। और हम गंगा जल की मात्र कुछ बूंदों का विसर्जन करके पवित्रता को प्राप्त करते हैं। राजा सगर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए 3 पीढ़ियों तक तप करके भगीरथ ने अंततः गंगा को धरती पर उतारा। हम भी भावना पूर्वक पवित्रीकरण करते हैं ताकि हम ईश्वर के योग्य हो सकें। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन में न जाए, प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि पारस स्वरूप प्रभु हमें पवित्र करे और समर्पित भाव से ये प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मेरे अवगुणों को चित्त में मत धारण कीजिए। आप पारस हैं, मैं कितने ही कुकर्मों में लिप्त हूँ, कितने ही दोष दुर्गुण से युक्त हूँ, लेकिन मुझे अपने स्पर्श से उसी तरह पवित्र कर दीजिए जैसे पारस उस लोहे को भी सोना बनाता है जो कसाई के पास होता है, और उस लोहे को भी सोना बनाता है जो पूजा में रखा जाता है। तो पहले प्रार्थना करते हैं, उसके बाद पवित्रीकरण का कर्म। प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरो, गंगा जल हो जाता है। हम इस पावन कार्यक्रम में यहाँ आए हुए हैं तो हमारे सभी मनोविकार नष्ट हो जाएंगे और हम अंदर बाहर से पवित्र हो जाएंगे।
जल से अभिषेचन करते हुए सभी का पवित्रीकरण। पवित्रः पवित्रो वा सर्वावसाङ्गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सहायाभ्यन्तरः शुचिः। ॐ पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः सुबह कलश यात्रा से पहले सभी को चंदन धारण करवाया गया था। इस समय भावनात्मक रूप से चंदन धारण करें। दाहिने हाथ की अनामिका उंगली अपने आज्ञा चक्र पर लगाएं। भावना करें कि हमारी मानसिक शक्तियों का ऊर्ध्व गमन हो रहा है। लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। कलश प्रार्थना। कलश पूजन हो चुका है। सभी लोग कलश देवता के दर्शन करें और उन्हें प्रणाम करें। कलश में आवाहित समस्त देव शक्तियों को प्रणाम करें। ओम कलशस्थ देवताभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम कलशस्थ देवताभ्यो नमः। देवावाहनम्। परम पूज्य गुरुदेव का आवाहन करते हैं हृदय में, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री मंत्र के 24 महापुरुषों किए। 24 सालों तक इन महापुरुषों के मध्य उन्होंने दादा गुरुदेव के दिए गए निर्देशों के अनुसार केवल गाय के गोबर से निकले जौ की रोटी खाई, गाय के दूध के छाछ का सेवन किया। 24 वर्षों तक उन्होंने शक्कर और नमक नहीं खाया। गायत्री मंत्र की 60 से 65 मालाएं सूर्योदय से पूर्व उन्होंने जपी। अपने वजन से 5 गुने ज्यादा साहित्य का सृजन किया। इस बीच हिमालय यात्राएं की। अनेक अन्य साधनाएं भी दादा गुरु के निर्देशानुसार उन्होंने की। दादा गुरु ने बसंत पंचमी 1926 की बसंत पंचमी को अखंड दीप की लौ में प्रकट होकर गुरुदेव को इस भीषण तप के निर्देश दिए और परम पूज्य गुरुदेव ने इस सारे तपोबल को अर्जित करके किसे बांट दिया? आपको और हमको बांट दिया। इसलिए उनके तप के अधिकारी बनकर हम उनके कार्य भी करते चलते हैं और ऐसा गुरु जिसने तप किया अनुपम स्वयं अनुदान जग को दे दिए। अध्यात्म के शुभ सूत्र सब विज्ञान सम्मत कर दिए और जो न हो धूमिल युगों तक कर दिया ऐसा सृजन। युग साधकों का देव संस्कृति का तुम्हें शत शत नमन, शत शत नमन। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा गया है। आइए 2 अंतरे सुनते हैं आदरणीय लल्लू जी अग्रवाल भाई साहब से। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा गया। दूसरा कोई जो बोला नहीं गाएंगे। दसों दिशाओं में युग युग से गूंज
गायत्री के महामंत्र से गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। गायत्री के महामंत्र से सुंदर सुखी बनेगा जीवन। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। गायत्री के महामंत्र से सुंदर सुखी बनेगा जीवन। गायत्री का जाप करो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन। गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये मंत्र है मंगलकारी, सद्बुद्धि बढ़ाने वाला। ये मंत्र है मंगलकारी, सद्बुद्धि बढ़ाने वाला। हर साधक के जीवन में नवजोत जगाने वाला। हर साधक के जीवन में नवजोत जगाने वाला। हर कष्ट मिटाने वाला। करो साधना तन से मन से। करो साधना तन से मन से। दूर सभी संताप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन। गायत्री का जाप करो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन। गायत्री का जाप करो। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। गायत्री के महामंत्र से पाप हरो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन। गायत्री का जाप करो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन। गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बोलिए गायत्री माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। अभी भाई साहब ने गीत सुनाया, उसमें एक पंक्ति आई थी, करो साधना तन से मन से, दूर सभी संताप करो। और सुबह रक्षा सूत्र भी बांधा गया था। कुछ लोगों ने सीधे सीधे बांधा था, कुछ लोगों ने भावनात्मक बांधा था।